मैच केस वगैरह ये सब चीजें जो आप करते हो रिप्लेस को, तो आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी। आई थिंक देयर इज नो टास्क फॉर यू। ये सब आई थिंक सबको आता है ऑलरेडी। अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। लाइक सपोज इफ आई वांट टू चेंज अफगानिस्तान AFG या NLD, आई जस्ट वांट टू रिप्लेस दिस NLD by using the India IND. Okay, so if you want to replace this one, so first of all find this one and replace it. So I'll just replace. We could not find this. Sweet is protected के दे रहा है. Match नहीं found it. Just a minute. Control H NLD. Replace with this. Oh. Fine. No, it's fine. This one is replaced. Okay. So I think there is some glitch in this. जिस वजह से आपको ये चीज हमें फेस करनी पड़ी कि वो रिप्लेस नहीं कर रहा था। ठीक है, सो ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस। व्हाट इज दैट? ये तो रिप्लेस था, ठीक है। नाउ वी आर वर्किंग ऑन व्हाट? सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? Substitute. So how substitute is work? So you can see 2020 ये दो बार available है, right? So we just write here substitute. This is your text. What's your old text? It's 2020. तो अगर ये text format में होता आप ऐसे भी ले सकते हो, within a double quotes you can apply this 2020 and you want to replace this 2020 2024. Okay, तो आप 2020 को रिप्लेस कर सकते हो किससे? 2024 से। तो इसका मैं एक ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग सब्स्टिट्यूट, आई थिंक सब्स्टिट्यूट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना? काउंट वगैरह में, काउंट वर्ड्स वगैरह वाले सेक्शन में हमने सब्स्टिट्यूट के बारे में बात किया था। दिस इज आवर टेक्स्ट, दिस इज आवर ओल्ड टेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है और उसको हमें रिप्लेस किससे करना है? 2024। तो ये वाला सेक्शन हमने ऑलरेडी देखा था, बट इसमें एक पार्ट और था, इंस्टांस नम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्टांस नम? तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। वी जस्ट अप्लाई सब्स्टिट्यूट। दिस इज योर टेक्स्ट। व्हाट्स योर ओल्ड टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड? 2020 and I just want to replace this 2020 to 2024. Okay, इंस्टांस नम का काम करता है। इंस्टांस का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, लाइक दिस। सो वंस आई क्लिक ऑन वन, तो इंस्टांस नम में सबसे पहला क्या? 2020 को हमने रिप्लेस करा किससे? 2024 से। किससे रिप्लेस करा? 2024 से। और हम क्या चाहते हैं? 2020 है। जब मैं इंस्टांस नम नहीं दे रहा तो दोनों रिप्लेस हो रहे थे, बट अगर मैं जब इंस्टांस नम में 1 दे रहा हूँ तो ये क्या करेगा? पहला वाला 2020 को चेंज कर देगा। सो यू कैन सी, देखो फर्स्ट इट्स रिप्लेस्ड, ठीक है। नाउ तो सेकंड रिप्लेस करना है, सो आई विल जस्ट अप्लाई दिस वन। दिस इज माय 2020 and just I want to replace this 2024 and the second one is second. So you can see कौन सा रिप्लेस हुआ? सेकंड वन। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है? नो सर। मतलब 3 दिया गया हो और हमें बस 2 चेंज करना हो तो उसे क्या कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा 1 2 करके? Okay, let me do one thing. So suppose test 2020 and 20 or 20. So the question is that कि मेरे को substitute करना है. Just want to substitute. This is my text. I just want to find out 20 and this one is 20. Sorry, it's 23 comma, it's like 2 comma 3 and the curly bracket close and enter.
सो ये सब्स्टिट्यूट तो हो जाएगा, लेकिन तो प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पर, कि दो पार्ट में उसको डिवाइड करके दिखा रहा है। ठीक है, ये किसमें दिखा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड करके दिखा रहा है। तो इसमें आप 1,2,3 टू मेनी आर्गुमेंट, इसके लिए आपको डबल सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो सेकेंड और थर्ड मुझे रिप्लेस करना है, सो वी नीड टू वर्क ऑन रिप्लेस आई थिंक। ये मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैंने कभी किया नहीं। तो आपने बोला 2,3 अगर हम करते हैं, तो वी कैन जस्ट रिप्लेस दिस वन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, विल डू वन थिंग, गूगल जिंदाबाद। क्या करना है, we to the third instance. Let's see कोई आउटपुट क्या निकल के आता है। दिस इज एन ऑफिशियल फॉर्मेट। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दो एक साथ कर सकते हो यूजिंग एक्सेल रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन। लेट्स सी कोई ऑप्शन या कोई पर्टिकुलर पार्ट इसके अंदर हमें मिल जाए। Let's see. This one is O substitute. This one is replace, 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 again replace. No option. Okay, so substitute ऐसा नहीं कर सकता as per my research। तो हमने यहाँ पर देखा उसके अकॉर्डिंग ये दो चीजें एक साथ रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यू कैन चूज एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, so that can be possible. Okay. Yes. Any doubt? No, sir. Okay. But maybe that will be the approach। मैं ये अप्रोच बना सकता हूँ कि मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट के अंदर मैंने एक और सब्स्टिट्यूट लगा दिया एंड अप्लाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सॉरी 5 कॉमा डबल कोट्स 20 कॉमा डबल कोट्स 20 एंड सबसे पहले मैंने सेकेंड को रिप्लेस किया कॉमा double quotes 20. I'm not sure it's working or not. Double quotes 23 comma 2 comma 3 and this one is 24. If it is working, then it's good. So देख लेते हैं हुआ क्यों नहीं चला। सो ये वाला सब्स्टिट्यूट तो चलेगा और ये वाला सब्स्टिट्यूट आपको आउटपुट देगा ये 2020-24 और ये वाला सब्स्टिट्यूट क्या आउटपुट देगा इसको देखते हैं। और अप्रोच नहीं बन पा रही, सो वी कैन गो विद दिस। तो ये अप्रोचेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है, बट हम लॉजिक बना सकते हैं इसके पीछे
कि हम दोनों को एक साथ रिप्लेस कर ले, तो वी नीड टू बिल्ड अ फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है। तो ये अप्रोच आप रख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वी मूव टू दी text to column part. So suppose this is my full names, I want to extract all the name in the parts. तो मैंने क्या करा, मेरे को इन तीनों को एक्सट्रैक्ट करना है। सो आई गो देयर, डेटा टैब में गया, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या बोलता है, आप बहुत आसानी से इसको स्प्लिट कर सकते हो। सबके बीच में कॉमन डेटा क्या है, स्पेस है। तो सपोज यू जस्ट मूव टू दिस वन, स्पेस इज योर डेटा, एंड नेक्स्ट मेरे को कहाँ से करना है रिप्लेस, सी से। डेस्टिनेशन आपको देना पड़ेगा, कहाँ पर रिप्लेस करना है, देखो नीचे रिप्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, और जस्ट फिनिश करो एंड ओके। ये डेटा देखो, ये स्प्लिट हो गया, हमारे पास पूरा डेटा आ गया। आप इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हो। क्लियर हुआ, बहुत आसान सर है। अभी एक बार अनइवन हो जी, सर, अनइवन हो, जैसे मोहनलाल यादव में 2 स्पेस है, एंड देन इफ वी मूव टू द फिफ्थ वन, अभिषेक राजावत। तो उसके बेसिस पे क्या होता है ना, कई बार हमें सॉर्टिंग करके काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था, क्योंकि एक्चुअली हमारे साथ में होता यही है कि जैसे मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं, सो आई जस्ट वांट टू रिप्लेस ऑल द डेटा इन 2 पार्ट्स। तो मैं एक साथ ऐसा फॉर्मूला तो बना सकता हूँ, बट फॉर्मूला इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, हम शॉर्ट वे भी यूज करते हैं। तो सपोज मैंने क्या करा, अभिषेक राजावत को सिलेक्ट ऑल किया, अभिषेक राजावत को हटा दिया एंड ओके करा। दिस इज माई पार्ट, जो मेरे 3 डिजिट्स वाले 3 वाले पार्ट के बचे। सो इनको मैं पहले करूंगा, बता रहा हूँ मैं, रियल टाइम पे हम लोग ऐसे ही करते हैं। वी मूव टू दिस एंड we switch this one C2, ओके। देखो ये मूव हो गया। अब क्या हुआ, अब ये इतना पार्ट हो गया, मैं ऑल्ट करके इसमें से फिल्टर हटा देता हूँ, और मुझे फिल्टर में क्या चाहिए, सिर्फ अभिषेक राजावत चाहिए। सो विल गो देयर एंड डेटा ऑलमोस्ट आपको ऐसा मिलेगा, मतलब कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा अनइवन फॉर्मेट रहेगा, इस तरीके से रहेगा। फॉर्मूला बना सकते हो, बट फॉर्मूला के लिए मैं सजेशन तभी दूंगा गाइस कि जब आपके पास उस टाइप का डेटा आता हो, मतलब आपके पास कंटिन्यूसली उस टाइप का डेटा आ रहा हो, तो तब आप उस पर फॉर्मूला बनाओ कि हाँ ठीक है, बहुत बार मेरे पास डेटा चेंज होता रहता है, तो मैं क्या करूंगा, तो वो प्रॉब्लम आती रहती है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन हटा के, सिलेक्शन पे गेम खेल के ये चीजें हम लोग सॉर्टेड कर लेते हैं। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, दिस वन इज क्लियर, एनी डाउट? नो सर। दिस इज अ पॉइंट कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे काम करेंगे। दिस इज अ वे यू कैन यूज दैट। ओके, नाउ व्हाट्स लेफ्ट राइट मिड। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई आपने भी कई बार क्वेश्चंस पूछे, आपने बोला कि अलग अलग फॉर्मेट है। सो यू कैन सी आई हैव टू टू थ्री टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा। सो ये नीचे वाला डेटा मैंने आपके लिए बना के छोड़ दिया है, मैं ऊपर वाले डेटा पे काम। तो सेपरेटली मैंने 2-3 डेटा अलग अलग बनाए, मैं सिर्फ लॉजिक समझाऊंगा, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ओके, दीज आर द डेटा कंप्लीटली। दिस इज फुल नेम, अनुराग नेगी, सुरेश कुमार, श्रेय सक्सेना, दीपिका गौर, ठीक है। एंड द नेम इज 3 नेम कौन कौन से हैं, मोहनलाल यादव, विकास कुमार सिंह, रविकांत प्रसाद भदौरिया, एंड द लास्ट वन इज अभिषेक सिंह राजावत। ओके, यहाँ पे मैंने वही चीज दे रखी है, यू कैन यूज दैट। तो लॉजिक इज व्हाट, कैसे मैं स्प्लिट करूंगा इसको। अच्छा, अनुराग नेगी लिखा हुआ है, स्प्लिट कैसे करूंगा इसको, अनुराग कैसे स्प्लिट करोगे। तो सबसे पहली चीज, अनुराग को उठाना कहाँ से, लेफ्ट साइड से। सो वी जस्ट यूज दिस वन लेफ्ट। ओके, सो व्हाट्स माय नेम, दिस वन इज माय नेम। लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या लिखा है, टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट डाला, नेम आ गया पर्सन का। उसके बाद कितने कैरेक्टर हैं, 3 and 3 plus 6, just apply the 6 and OK, क्लियर। ऐसे ही अगर राइट वाला डेटा उठाना है, तो राइट वाले डेटा के लिए आप क्या करोगे, राइट टेक्स्ट इज व्हाट, दिस वन, एंड द काउंट ऑफ टेक्स्ट इज व्हाट, 4।
स्प्लिट हो गया, हमने ये सोचा ठीक है स्प्लिट तो हो ही रहा है, कंट्रोल डी करते, लेकिन वो नीचे सारी चीजें गड़बड़ हो रही। तो ये चीजें कैसे फिक्स होंगी? अच्छा, नॉर्मली कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट राइट डेटा कैसे पिकअप होता है। नाउ द पोर्शन इज व्हाट, अब मेरे को इसको डायनेमिक, मतलब मैं ड्रैग करूं डेटा एक्सट्रैक्ट होता चला जाए। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। अनुराग का लॉजिकल फॉर्मेट क्या है? अनुराग अगर मुझे उठाना है, या सुरेश उठाना है, या श्रेय उठाना है, या दीपिका उठाना है, तो मेरा लॉजिक क्या है इनके पीछे? अब देखो नाम लिखा हुआ है, मैं एक नाम पकड़ता हूँ, ठीक है, अनुराग नेगी लिखा हुआ है, बीच में स्प्लिटिंग क्या है? स्पेस है। तो स्पेस से पहले क्या है? अनुराग है। अब अनुराग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 6। एक स्पेस का काउंट, स्पेस की पोजीशन में, तो स्पेस के पहले तक जो भी उसकी पोजीशन में से -1 करोगे तो वो क्या काउंट दे रहा होगा आपको? ठीक है, फर्स्ट उसका काउंट दे रहा होगा। तो मैंने करा लेफ्ट। अब देखते हैं, मैं टोटल आपको बता देता हूँ, पहले कैलकुलेशन समझा देता हूँ, कैलकुलेशन समझना। ठीक है, मैंने किया फाइंड स्पेस, इसके अंदर से, इसमें से उसकी पोजीशन कितनी आई? 7। और मैंने क्या बोला कि जो भी आपकी पोजीशन आएगी उससे एक कम, उससे एक कम, वो मेरा क्या है? वो मेरा है कैरेक्टर काउंट। ठीक है, अब अगर मैंने आपको बोला कि अनुराग के अंदर टोटल कैरेक्टर काउंट कितने थे? 6, सुरेश में भी 6, श्रेय में कम है। ठीक है, मैंने इधर क्या करा? A3 कर दिया, सॉरी A4 कर दिया। श्रेय का टोटल कैरेक्टर काउंट कितना है? 4, SH नहीं सॉरी 5। स्पेस का काउंट कितना आएगा? स्पेस का पोजीशन कितना आएगा? 6, एक कम, देखो कैरेक्टर काउंट निकल गया। अगर हमें लेफ्ट वाली स्ट्रिंग उठानी है, लेफ्ट वाला स्ट्रिंग उठाना है, तो बहुत सिंपली हमने क्या लिखा? लेफ्ट दिस इज माय नेम, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट निकालना है, फाइंड स्पेस ढूंढो, इसके अंदर, इसके अंदर, एंड ब्रैकेट क्लोज, और -1 कर दो, और क्या कर दो? -1 कर दो, एंड प्रेस एंटर। देखो स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा, बहुत आसानी से ये पूरा का पूरा डेटा ड्रैग हो जाए। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? तो नो। हेलो, नो सर। ओके। राइट वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? राइट वाला पोर्शन कोई मुझे बता सकता है कैसे निकाल सकते हैं? एनी लॉजिक? +1 करके। नो, 4 है ना कैरेक्टर, नेगी में तो 4 कैरेक्टर का है नेगी। तो अगर मैं +1 करूंगा स्पेस 7 में, तो वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इधर देखो टोटल लेंथ कितनी है पूरे टेक्स्ट की? सब 11। टोटल लेंथ कितनी है पूरे टेक्स्ट की? 11। अगर देख लो 6 कैरेक्टर इन अनुराग, नेकी के अंदर 4 कैरेक्टर, कितने हो गए? 10, और एक स्पेस, कितने हो गए? 11। व्हाट्स द पोजीशन ऑफ स्पेस? फाइंड, दिस इज एन पैटर्न लॉजिक। ये इसमें आपको क्या है ना, खुद सोचना पड़ेगा, और इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि कैसे सोचना है। आपको अपने एंड से पैटर्न बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न क्या बनाया? मैंने बोला टोटल लेंथ निकालो, उसमें से जो स्पेस की पोजीशन है, जो उनको सेपरेट कर रहा है, उसकी पोजीशन को माइनस कर दो। तो मैंने करा इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। देखो टोटल कैरेक्टर काउंट कितना निकल के आ गया? 4। हम एक और ट्राई कर लेते हैं, श्रेय को ट्राई करते हैं। दिस वन इज 4, 12, एंड यहाँ पे भी हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी 4। सक्सेना में कितने कैरेक्टर है? 6। तो दिस इज एन लॉजिक। हमने राइट लगाया, राइट ने बोला पहले टेक्स्ट बताओ, दिस इज माय टेक्स्ट। हमने बोला टोटल लेंथ निकालो किसकी? टेक्स्ट की। तो टोटल लेंथ में से माइनस कर दो किसको? स्पेस की पोजीशन को, जो उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, एंड प्रेस एंटर एंड ड्रैग। ये जो मैंने साइड में लिखा है ना, उसको 1 लाइन में मैंने यहाँ पर राइट कर दिया।
This is my logic behind that. Any doubt? Anji, any doubt? Okay. No, sir. So let me start now another part. यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाल लोगे? फर्स्ट नेम का लॉजिक बताओ मुझे. जैसे मैंने लेफ्ट लिया, इसको लिया, क्लिक किया, तो क्या लिखूं इधर? फाइंड करेंगे किसको? स्पेस को. किसके अंदर? मोहनलाल यादव में. ब्रैकेट क्लोज -1. दिस इज माय लॉजिक. दैट्स माय सिंपल लॉजिक. ठीक है, दैट्स माय सिंपल लॉजिक. अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ. यू कैन सी यहाँ पर सारे के सारे डेटा निकल के आ गए. अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा टास्क है. क्या टास्क है? लास्ट नेम डायरेक्टली नहीं दिखेगा. अभी तक हमने लास्ट नेम में क्या सीखा था कि भाई राइट लगाओ, सिलेक्ट करते थे, वी जस्ट राइट योर लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस पोजीशन ऑफ स्पेस, पोजीशन ऑफ स्पेस. देखो क्या आता है, लाल यादव दोनों निकल के आ रहे हैं. तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? तो आप पैटर्न देखो, तो 2 स्पेसेस हैं, तो पूरी लेंथ में से मुझे सेकंड वाले स्पेस की पोजीशन माइनस करनी है, तब मेरा सरनेम निकल के आएगा. हमने ये किया था. अब सेकंड वाले की स्पेस की पोजीशन कैसे निकालेंगे? ये किया. दिस वन इज अगेन फाइंड. वी नीड टू फाइंड आउट द स्पेस इन A8 एंड स्पेस की पोजीशन निकालने के बाद फिर +1. देखो सिर्फ यादव निकल के आएगा. नाउ यू कैन ट्राई. तो मैं हटा देता हूँ. मैंने टेक्स्ट चेन लगा रखा था डेटा देखने के लिए. यू कैन यूज दिस. आपको मैं फिर से फॉर्मूला दिखा देता हूँ. यू कैन सी मैंने क्या करा, टोटल लेंथ में से सेकंड स्पेस की पोजीशन माइनस कर दी. तो सेकंड स्पेस की पोजीशन क्या है मेरी? +1, 16. ठीक है, और मेरे टोटल लेंथ कितनी है? 16 में से F9 करेंगे 24. 16 में से 24 में से 16 गए तो कितने बचे? 6. ठीक है, 24 आ गया इधर. नाउ इधर कोई डाउट है? यस, कोई डाउट नहीं? ओके, ठीक है. ओके, सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट? मिडिल नेम. मिडिल नेम कैसे निकलेगा? मिडिल नेम के लिए हमारे पास फंक्शन होता है मिड. सबसे ज्यादा पैरामीटर पे ध्यान दो. कभी भी फंक्शन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्ड्स. ठीक है, करना है, ऐसा नहीं कि बुरा ही नहीं कर रहे, करना है कॉन्सेंट्रेट. बट आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्या करना है? आपको अगर खुद से फंक्शन बनाना सीखना है, दैट इज अ पॉइंट इज व्हाट? टैग स्टार्ट नम कैरेक्टर लाइक दिस टाइप. तो मैंने बोला कि मेरे को मोहनलाल में से लाल को उठाना है, ये कैपिटल एल से स्टार्ट करना है. तो मैं कैसे करूँगा? तो मैंने बोला स्पेस का है, ये रहा स्पेस. स्पेस पे स्पेस की पोजीशन कितनी है? 7. और एल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 से. मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 8 से. अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर? 3. तो देखो ये 8 से नहीं हो रहा है, कितना? वो 7 से होगा. 6 है ना उसकी पोजीशन, तो 7 से उठेगा. देखो लाल उठ गया है. सो इसी को मेरे को क्या करना है? ड्रैग करके, मतलब एक सिंपल फॉर्मेशन बनाना है कि मेरा डायरेक्टली काम चलता रहे. तो आई जस्ट राइट हियर मिड. मिड के अंदर मैंने टेक्स्ट पास किया, स्टार्ट नम. कहाँ से स्टार्ट करना है? तो हमने बोला पहले स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करो A8 में, और जो भी पोजीशन आएगी उसमें +1 कर दो. A8 में जो भी पोजीशन आएगी पहले उसमें क्या कर दो? +1 कर दो. सो यू कैन यूज दिस. देखो F9, 7 आ गए पोजीशन ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो भी स्पेस की पहली पोजीशन होगी उसमें F1 कर, +1 कर. अब पॉइंट आता है भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे निकाल. तो बहुत सिंपल सा है. सेकंड स्पेस की पोजीशन में से फर्स्ट स्पेस की पोजीशन माइनस कर दो. अब मैं थोड़ा सा मिड वाले फंक्शन को छोड़ूंगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताता हूँ. इसके अंदर सेकंड स्पेस की पोजीशन क्या है? तो पहले हम लोग सेकंड स्पेस की पोजीशन निकालते हैं. विच वन? विदिन A8 कॉमा फाइंड कॉमा A8 ब्रैकेट +1.
ब्रैकेट नहीं हुआ था, ठीक है। कितनी आई है सेकेंड स्पेस की पोजीशन 10। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। दिस वन इज 7 8 9 10 नहीं 5 6 ये 7 है 8 9 10 10 इज माय दिस स्पेस, ये वाला जो मेरे कर्सर पे दिखा ना ये वाला स्पेस है। और फर्स्ट स्पेस की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन निकालिए। तो व्हाट्स माय फर्स्ट स्पेस पोजीशन इज व्हाट A8, टोटल पोजीशन इज व्हाट 6। तो मैंने क्या करा इक्वल टू 10 माइनस 6, आउटपुट इज व्हाट 4। तो जो भी इसकी रेंज आएगी, मतलब जो भी इसका डिफरेंस आएगा उसमें एक कम कर दो, कैरेक्टर काउंट निकलेगा हमेशा। एक कम कर दो क्या निकलेगा, कैरेक्टर काउंट निकलेगा। लेट्स सी वी जस्ट फाइंड आउट कुमार को पिकअप करते हैं। कुमार का पार्ट अगर हम देखेंगे तो कुमार का पार्ट क्या बोलता है, देखो मुझे भी नहीं पता क्या करें। कुमार का क्या है A9, इसको भी कर देते हैं A9। यू जस्ट सी 12 उसकी टोटल लेंथ है, उसकी पोजीशन क्या होगी उसके अंदर 6, हाँ 6 ईयर, ठीक है। दिस वन इज 6 कैरेक्टर, एक कम करा कितना आया 5। दिस इज अ पॉइंट, ये होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने का फंक्शनलिटी। इसमें किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। पूछ लो क्योंकि फिर इसके बाद टास्क है सीधा, और पढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं, टेक्स्ट फंक्शन का लास्ट पोर्शन है। सर क्लियर है। ओके ग्रेट। सो लेट वी स्टार्ट विद दिस वन कि हम फॉर्मूला में कैसे पिटअप करेंगे। मैंने इसको लिया एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट माय फर्स्ट स्पेस पोजीशन, उसके अंदर मैं करूंगा +1 कॉमा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने दिया फाइंड सेकेंड स्पेस की पोजीशन। थोड़ा बड़ा बनता है इसका फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। फाइंड ब्रैकेट स्पेस कॉमा A8 ब्रैकेट क्लोज +1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको ट्राई करके भी देख सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार ऐसे सिलेक्ट करके उसको चला के देख लेता हूँ इट्स वर्किंग और नॉट। इट्स 10, ठीक है। अब 10 में से मुझे क्या माइनस करना है, पहले स्पेस की पोजीशन। अब मेरे लिए इजी है, तो मैंने लिया A8। अब प्रॉब्लम क्या है, A8 तो मैं माइनस कर दूंगा। अब मुझे इसमें से माइनस क्या करना है, -1, एक कम तो करना ही है। तो मैंने इसको एंटर किया तो यू कैन सी देखो लाल निकल गया। नाउ कंट्रोल D, सारा डेटा एक्सट्रैक्ट। सो दिस इज अ पोर्शन कि आप किस तरीके से लेफ्ट राइट मिड यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ, एनी डाउट? डाउट नहीं है, ठीक नो है। सर। ओके ग्रेट। सो नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट स्प्लिट। ये मेरा टास्क है। टास्क बहुत सिंपल सा है। ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा में से मैंने दो चीजें उठाई, कस्टमर आईडी एंड द कस्टमर नेम। ओके, क्या क्या उठाया, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। तो कस्टमर आईडी में आप देखोगे RH इज माय कोड प्रीफिक्स एंड द रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट माय नंबर। मेरे को डैश नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको इन दोनों को अलग करना है। आउटपुट क्या होना चाहिए, RH 19495, दिस ये नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके डेटा कैसे होना चाहिए, रिक, आपको क्या चाहिए यहाँ पे आंसर। दिस इज अ फॉर, इस तरीके से आपको इनको अरेंज करके रखना है। बट मैं आपको बता दूं कि क्या है ना, ये टोटल कितने डेटा है मैं आपको बता देता हूँ। ये 1590 डेटा है आपके पास, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि साफ में के अंदर कितना वर्ड काउंट हो सकता है, 2 3 कितना भी हो सकता है। तो अच्छा, मुझे वर्ड काउंट निकालना है तो वो कैसे पता चलेगा, हाँ जी बताओ, वर्ड काउंट निकालना है तो कैसे पता चलेगा? लेंथ ऑफ होल वर्ड माइनस करके स्पेसेस। ओके ग्रेट। सो लेंथ ऑफ होल्ड वर्ड, ठीक है। दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज ट्रिम, डेटा डाला ब्रैकेट
minus, sorry, again bracket -1. This one is length, second one is what, substitute, this one is text, and this one is my space and not space, the bracket close. ठीक है, 1 आया, वर्ड अकाउंट निकालना था तो क्या करेंगे, +1 और कर देंगे, क्या कर देंगे, +1, एंटर। नाउ मैं क्या करूंगा, इधर गया, कंट्रोल D, ऊपर गया, फिल्टर लगाएंगे। अब देखना फिल्टर में मेरे पास देखो एक वर्ड का भी डेटा है मेरे पास, आप इसमें चेक कर सकते हो, एक वर्ड का भी डेटा है, ये रहा एक वर्ड, लेकिन इसमें आप देखो डेटा कैसे निकला, अलग निकला, इसका एक्सट्रैक्टिंग फॉर्मेट अलग होगा। तो ये आपको इस तरीके से भी आपको चेक करना है। अब आपको लॉजिक लगाना है, अब मेरा कोई काम नहीं है, अब सबसे ज्यादा काम आपका है कि आप कैसे सोचते हो डेटा के बारे में, दैट्स योर टास्क। ठीक है, फिर समरी वगैरह बनाते कैसे हैं, कैसे हम समरी बनाते हैं कंपनीज के अंदर बैठ के, तो सब मैं आपको बताऊंगा डेटा समरी कैसे बनती है। क्लियर हुआ? यू नीड टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड सेक्शन and you can use it accordingly. Any doubt? हाँ जी बताओ, कोई डाउट है? नहीं अभी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आई हैव वन मोर सेक्शन। ठीक है, मैंने टेक्स्ट टू कंप्लीट और ये सेपरेट स्ट्रिंग सर्च वगैरह जो लिखा हुआ है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस, नेम स्प्लिट वगैरह ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन द डेट एंड टाइम, इट विल टेक 2 to 3 क्लासरूम्स ओनली। ठीक है, अगर टाइम लगा तो, ऐसे वैसे तो नहीं लगेगा जहां तक है, बट असाइनमेंट्स की वजह से टाइम लग सकता है। ओके, आपको ये असाइनमेंट करना है बेसिकली, एंड देन उसके बाद वी मूव टू दी एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट यानी कि मैं लुकअप्स वाले पार्ट सेक्शन पे पहुंच जाऊंगा। लुकअप्स वाला सेक्शन जब स्टार्ट होगा और जैसे ही वो खत्म होगा, देन आई मूव टू दी रिपोर्टिंग पार्ट। ओके, तो डेटा एनालिटिक्स वाले सेक्शन में मैं एंटर हो जाऊंगा उसके बाद। ओके, ये चीजें क्लियर हुई एक्सेल के बारे में? कोई डाउट है किसी भी तरीके का, आप पूछ सकते हो। हाँ, मैं एक सिनेरियो और आपको बताना चाह रहा था। दिस इज एन करंट सिनेरियो, वी आर फेसिंग दिस वन बिकॉज whenever the data team is providing the data to other departments, like कभी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को डेटा देना है, कभी किसको देना है, सो एक छोटा सा टास्क हम लोग फेस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये डेटा लिया यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब कई बार आपको कुछ चीज परफॉर्म करनी है, आपने क्या करा, ये डेटा यहाँ पर पेस्ट करा एंड यहाँ पे लेके आते हैं, दिस वन इज रैप टेक्स्ट। थोड़ा सा हम लोग उसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। ओके, दिस वन इज पार्ट। अब कई बार क्या होता है ना, जो हम लोग फेस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, यू कैन सी, तो यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे जैसे आप देखोगे एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं, तो मेक श्योर ये जो स्पेसेस अगर आप डेटा को आगे फॉरवर्ड करोगे डेवलपमेंट टीम को या किसी को भी, सो यू विल फेस सम इश्यूज की अगर वो कुछ वर्कआउट करे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एज अ कोडिंग पर्पस यहाँ पे कुछ भी चीज असाइंड हो सकती है, ग्लिचेस आते हैं। तो इन ग्लिचेस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, व्हेनेवर यू आर फॉरवर्डिंग दिस डेटा, सो यू नो अबाउट दी व्हाट ट्रिम, इसको उठाया, एंटर किया, कॉपी किया एंड ऊपर गए, पेस्ट कर दिया, हो गया। ठीक है, कॉपी किया एंड पेस्ट। अच्छा, वो नहीं रहा, कॉपी करते हैं एंड वी पेस्टेड हियर, डेटा गायब हो रहा है। वैसे नहीं होना चाहिए, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो दिस वन इज पार्ट। क्या सिस्टम समझ गए ना, आपको ट्रिम करना है बेसिकली। क्या करना है, इस डेटा का ट्रिम कर देना और कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है और आपका काम चल जाएगा। यू जस्ट राइट हियर ट्रिम
and this one right. तो अगर मैं इसको ड्राफ्ट टेक्स्ट कर दूं, so you can see your data will be good. आ गया है ना, ये डेटा आ गया, कॉपी करेंगे Alt V ऐसा वैल्यू, ठीक है। ये डेटा आपका सॉर्टेड हो गया, नाउ इट्स गुड डेटा और आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। पॉइंट समझ गए? एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं तो मेक श्योर पहले ट्रिम करो डेटा को, सेटल डाउन करो, देन उसके बाद निकालो। मेरे को भी नहीं पता इसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस हो सकते हैं, तो मैं डेटा क्रॉस वेरीफाई भी करा सकता हूँ कि डेटा सेम है या नहीं है, या अगर कुछ नहीं है सेम तो क्यों नहीं है सेम, क्या इश्यूज आ सकते हैं। ओके यस, अभी कोई डाउट है? नो सर। ओके ये देखो डेटा बच रहा है, मेरे सिस्टम में कोई ग्लिच होगा उस वजह से मेरा डेटा बच रहा है। तो कितना सारा डेटा है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि आपको कैसे उसको सॉर्टेड करना है, दैट्स योर डिसीजन। अब लॉजिक आपके चलेंगे, मेरे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो वो आपको निकालना है कि क्या इश्यूज आ रहे हैं और कैसे इश्यूज आ रहे हैं। देखो यहाँ पे वर्कआउट नहीं किया वो फंक्शन, so you can see you have to manage all this। तो ये डेटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कॉलम ही डिलीट मार देता हूँ मैं, सबसे बढ़िया पूरा डेटा एक बार में चला जाएगा। कॉलम इंसर्ट भी कर देता हूँ तो आपका डेटा मैनेज रहेगा। ओके बता देते हैं, ओके ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, इसको आप लोग निकालिए। ओके सो नाउ टेक्स्ट फंक्शन इज रैप्ड अप। तो टेक्स्ट फंक्शन आप लोग देख लेंगे, ये आपके पास आखिरी टास्क था, सिंपल टास्क में। अभी रिपोर्ट्स वाले टास्क में अभी नहीं दे रहा हूँ, रिपोर्ट्स वाले टास्क में देना स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो फिर ये मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार देख लेना, कल हम डेट एंड टाइम स्टार्ट कर देंगे फाइल से। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।